अगर आप टोन समझ गए कि क्वेश्चन का टोन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में टोन ट्रिक अप्लाई होती है बेटा। हर ऑप्शन की मीनिंग नहीं याद हो तो उसके बावजूद भी हम सही आंसर पे कैसे टिक करेंगे, उसकी क्या ट्रिक रहने वाली है। देखो आपने देखा कि टोन केवल समझने से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। रूट वर्ड हर हाल में रटना चाहिए, याद होना चाहिए। जय हिंद वॉरियर्स। प्यारे मित्रों, बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होती है कि सर वोकैब याद नहीं है, वर्ड याद नहीं है, मीनिंग याद नहीं है। तो आज मैं आप लोगों को वो मेथड बताने वाला हूं कि जिसमें हम ऑप्शन से मीनिंग कैसे निकालेंगे। मीनिंग अगर नहीं भी याद हो, हर ऑप्शन की मीनिंग नहीं याद हो तो उसके बावजूद भी हम सही आंसर पे कैसे टिक करेंगे, उसकी क्या ट्रिक रहने वाली है। देखो केवल आंसर आना या कुछ ये जरूरी नहीं कि आपको सारे वर्ड की मीनिंग आती हो तभी आप जो है क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। कभी कभी ऐसा भी होता है कि ऑप्शन का कुछ ऐसा कॉम्बिनेशन बनता है लेकिन हम ऐसे सोचते रहते हैं यार इसकी मीनिंग नहीं आ रही, इसकी मीनिंग नहीं आ रही है, तो अब हम आंसर कैसे एलिमिनेट करें। या पता चला हमें जो आंसर है उसी की मीनिंग नहीं आ रही है, तब भी हम परेशान रहते हैं और हम उस क्वेश्चन को स्किप करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें परेशान नहीं होना है। अगर आप एयरफोर्स में, चाहे आप एयरफोर्स की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप आर्मी की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप नेवी की तैयारी कर रहे हो, किसी भी डिफेंस के एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप सभी के लिए है ये वीडियो। तो जैसे यहां पर क्वेश्चन नंबर, सबसे पहली ट्रिक है टोन ट्रिक। अगर आप टोन समझ गए कि क्वेश्चन का टोन क्या है, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चन में टोन ट्रिक अप्लाई होती है बेटा, सबसे पहले आपको टोन ट्रिक समझना। टोन ट्रिक का मतलब आओ सीधा क्वेश्चन से हम बताते हैं। जैसे एक वर्ड यहां पर लिखा बेटा जनरस, एक वर्ड क्या लिखा है बेटा, यहां जनरस वर्ड लिखा है। अब देखो यहां पर पूछा क्या है, यहां पर इसने पूछा कि भाई सिमिलर मीनिंग क्या होगी, जनरस की सिमिलर मीनिंग। सिमिलर मीनिंग का मतलब ये होता है सिनोनिम आपको बताना है, लेकिन यहां लिखा मोस्ट सिमिलर। तो जब आप क्वेश्चन का टोन समझ जाओगे, जनरस का मतलब होता है दयालु, या जनरस का मतलब होता है जो पैसे के मामले में किसी की भला करने के लिए पैसे खर्च करे, उसको हम जनरस बोलते हैं। जनरस का मतलब मात्रा में अधिक भी होता है। अब हम समझ गए इसका टोन कैसा है, भाई पॉजिटिव टोन है। अब हम आते हैं क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन में सेल्फिश है जो कि नेगेटिव वर्ड है, स्टिंजी है जो कि नेगेटिव वर्ड है, ग्रीडी है जो कि नेगेटिव वर्ड है। तो हमने देखा कि भाई इन तीनों ऑप्शंस का जो टोन है वो नेगेटिव है, जबकि सेंटेंस का जो हमारा क्वेश्चन दिया उसका टोन पॉजिटिव है। तो नो डाउट बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी, चैरिटेबल, जो चैरिटी करता हो, जो लोगों की भलाई के लिए पैसे खर्च करता हो। तो कहने का मतलब यह है कि तरीके ढेर सारे हैं। आपने देखा कि टोन केवल समझने से आपने इसको एलिमिनेट कर दिया। आइए एक क्वेश्चन और हम देखते हैं। जैसे एक वर्ड लिखा हॉस्टाइल। अब हॉस्टाइल की मीनिंग आपको पता चल गई, भैया हॉस्टाइल मतलब होता है भयानक, जो नुकसानदायक हो। तो आपको पता चल गया कि यहां पर टोन कैसा है, यहां टोन है नेगेटिव। अब जब हम ऑप्शन देखेंगे तो यहां पर अपोजिट मीनिंग पूछ रखा है। तो हमने देखा एग्रेसिव कैसा है, नेगेटिव टोन है। अनफ्रेंडली कैसा है, नेगेटिव टोन है। वायलेंट कैसा टोन है, नेगेटिव टोन है। तो हमें चाहिए पॉजिटिव टोन, तो बेस्ट ऑप्शन कौन सा बनेगा, ऑप्शन नंबर सी बनेगा। हो सकता है आपको कॉर्डियल की मीनिंग नहीं पता हो, लेकिन अगर आप टोन देखोगे इन तीनों का नेगेटिव है और इसी का पॉजिटिव टोन है, तो निश्चित रूप से आप सही आंसर करोगे, पॉजिटिव टोन वाले को ही प्रेफर करोगे। ठीक है, अगला क्या है, अगला है रूट वर्ड मेथड। बेटा रूट वर्ड्स में आप लोगों को पढ़ाता भी हूं क्लास में, बताता भी हूं 20 बार, और सभी को रूट वर्ड हर हाल में रटना चाहिए, याद होना चाहिए। तो रूट वर्ड बहुत ही हेल्प करते हैं हमारे एग्जाम को सॉल्व करने में, क्वेश्चन को। तो देखो सबसे पहले रूट वर्ड आपको देखना है, फिर आपको देखना वो रूट वर्ड का डायरेक्शन क्या है, और फिर उसके बाद में आपको ऑप्शन पे जाना है। और एलिमिनेशन, एलिमिनेशन बहुत काम करता है बेटा। एलिमिनेशन का मतलब होता है कौन कौन से ऑप्शन गलत हैं, जिसमें आप 100% श्योर हो उन्हें ऑप्शंस को हटाओ, और देखो हम इसके माध्यम से कैसे सॉल्व करेंगे। तो यहां पर हमने देखा पहला वर्ड है बेनीवोलेंट। अब देखो अगर कहीं भी आप थोड़ा सा भी पढ़े होगे, नहीं पढ़े हो तो मैं बताता हूं, बेन भी एक रूट वर्ड है, और बेन जो रूट वर्ड है किसको दिखाता है बेटा, गुड को दिखाता है। और इसका अपोजिट क्या होता है, मैल होता है। और मैल भी एक रूट वर्ड है, ये किसको दिखाता है, ये दिखाता है बैड को। बेन किसको दिखाता है, गुड। मैल किसको दिखाता है, बैड को। पूछा क्या है बेटा, यहां पर सिनोनिम पूछा है। क्या पूछा, सिनोनिम, गुड का सिनोनिम। अब देखो यहां पर हमें रूट वर्ड से हमें पता चल गया, बेन से रूट वर्ड से पता चल गया। अब देखो यहां पर बेन पॉजिटिव और मैल किसको दिखाता है, नेगेटिव, लेकिन हमें क्या चाहिए, सिनोनिम। तो हमने इस ऑप्शन को कैंसिल कर दिया। हॉस्टाइल हमने देखा, ये भी कैंसिल कर दिया। क्रूएल हमने देखा, ये भी कैंसिल कर दिया। बचा कौन सा है, बेस्ट ऑप्शन बी बना है, काइंड बचा हुआ है। तो बेनीवोलेंट का क्या हो जाएगा, काइंड। अब देखो यहां बेन रूट वर्ड से ही आपको ये पता चला कि भैया ये ऑप्शन इसमें कह क्या रहा है, और यहां मैल रूट वर्ड से ही आपको पता चला कि ये वाला ऑप्शन तो नहीं होगा। तो हम रूट वर्ड के माध्यम से ऑप्शंस को एलिमिनेट अच्छे से कर सकते हैं और सही आंसर तक बेटा पहुंच सकते हैं। अगला हम यहां पर बात कर रहे हैं मेलीवोलेंट। अब फिर हमने देखा मेल
और मेल रूट वर्ड किसको बताता है? बैड को दिखाता है, नेगेटिव को दिखाता है। तो यहां हमने देखा रूट वर्ड। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्वेश्चन तो कह रहा है हमें एंटोनिम बताना है। तो यहां मेल रूट वर्ड है, ये मेल रूट वर्ड यहां भी लगा है तो ये कैंसिल हो जाएगा, और यहां पर बेन रूट वर्ड है तो ये गुड को दिखाएगा। तो जो गुड वाला दिखा रहा है हमें बेस्ट ऑप्शन उसी को चूज करना होगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो कहने का मतलब यह है कि दोनों से ही हमें बेहतर हिंट मिल रहे हैं। आइए हम आगे बढ़ते हैं। और अगला है प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन। एलिमिनेशन प्रोसेस क्या होता है, कैसे इसको अप्लाई करेंगे, इस बात में हम थोड़ा सा डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले एलिमिनेशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको देखना ग्रुप कौन सा है। ग्रुप क्या है, ग्रुप मतलब पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या किस टाइप के क्वेश्चन है। फिर उनको हमें रिमूव करना है, और रिमूव करते करते सही ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। मतलब कौन सा ऑप्शन सही है पहले इसको खोजने पर ध्यान नहीं देना है, को गलत वाले को उड़ाते रहना है, गलत वाले को हटाते रहना है, और इससे हमें सही वाले ऑप्शन तक पहुंचना है। तो देखो इसमें जैसे हमने एक वर्ड लिख दिया यहां पर अवेट। अब अबेट का मतलब होता है किसी चीज में कमी लाना, कम करना। अब यहां पर सिनोनिम पूछ रहा है, तो देखो इंटेंसिफाई मतलब बढ़ाना, पहले इसको हटा दो। इंक्रीज मतलब बढ़ाना, पहले इसको हटा दो। एग्रेवेट मतलब बढ़ाना, पहले इसको हटा दो। अब देखो तीनों को हटा दिया तो बेस्ट ऑप्शन हमें अपने आप मिल गया रिड्यूस। रिड्यूस का मतलब क्या होता है, कम करना। तो अबेट का सिनोनिम क्या हो जाएगा यहाँ पर, रिड्यूस। अब देखो ये हमने एलिमिनेट किया, तीन ऑप्शन आराम से हम पहुंच गए। अगला है हमारा स्कार्स। स्कार्स से ही बना है स्कार्सिटी, और स्कार्सिटी मतलब होता है कमी। अब हमें क्या चाहिए यहाँ पर, एंटोनिम चाहिए। तो कमी का एंटोनिम क्या हो जाएगा, तो पहले ऐसे उन ऑप्शंस को हटा दो जो कमी वाले को शो कर रहे हैं। तो देखो यहाँ रेयर, रेयर मतलब भी होता है जो बहुत कम हो। अगला देखो यहाँ पर इनसफिशिएंट, ये भी दिखा रहा है कमी को। लिमिटेड भी कमी को दिखा रहा है। तो बेस्ट ऑप्शन कौन बचा है, अबंडेंट। और अबंडेंट मतलब क्या हो जाएगा बेटा, पर्याप्त हो जाएगा। तो यहां पर हम क्या करते हैं, एलिमिनेट करके भी ऑप्शंस को यहां पर चूज किया करते हैं, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि ये तीनों बातें आप जब एग्जाम में बैठोगे तो वहां पर ध्यान रखोगे। और अगर आप डिफेंस से संबंधित किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं बेटा, तो आपके लिए उत्कर्ष में चल रहा है आजादी महोत्सव। और इस आजादी महोत्सव में जितने भी हमारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं उन पर 90% तक का डिस्काउंट मिल रहा है। 13% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा NG13 कूपन कोड अप्लाई करने पर, और 100% तक के रिवार्ड कॉइन है, और एक कॉइन आपको ₹1 के बराबर वहां पर मिलेगी। इसके अलावा हमारा एयरफोर्स MCQ बैच है जो कि मोस्ट अवेटेड बैच है, 20 तारीख से स्टार्ट होगा। MCQ बैच जो है हमारा बेटा ऑनलाइन भी है, ऑफलाइन भी है, और ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच है, जिसमें एयरफोर्स ग्रुप एक्स के लिए 599 का है, और प्राइम बैच इसमें 849 का है। अच्छा, ग्रुप वाई में 499 का है, और प्राइम बैच जो है हमारा ये अलग से 749 का है। अच्छा, इसमें जो है टेस्ट सीरीज भी शामिल है। इसमें क्या है भाई, टेस्ट सीरीज भी इसमें हमारी शामिल है। मतलब प्राइम बैच में टेस्ट सीरीज आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाएगी, अलग से उसके लिए कोई चार्ज नहीं है। साथ ही साथ एयरफोर्स का लाइव फ्रॉम क्लासरूम बैच भी हमारे पास में है, जिसमें एयरफोर्स ग्रुप एक्स में स्टैंडर्ड बैच की फीस है 2799, और प्राइम बैच की फीस है 3899। ग्रुप वाई में स्टैंडर्ड बैच की फीस है 2099, प्राइम बैच की फीस है 3199। ग्रुप एक्स वाई दोनों के लिए स्टैंडर्ड बैच है 3199, और प्राइम बैच है 4200 रुपए का। और साथ ही साथ मेडिकल असिस्टेंट के लिए स्टैंडर्ड बैच 1999, और प्राइम बैच 3300 का। ये लाइव फ्रॉम क्लासरूम है, इसका ध्यान रखो। लाइव फ्रॉम क्लासरूम का मतलब जो बच्चे ऑफलाइन पढ़ते हैं वही सीधी क्लास वहां पर लाइव मिलती है, तो वो हो गया लाइव फ्रॉम क्लासरूम। तेजस बैच ये लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है बेटा, जो हमारा लाइव फ्रॉम स्टूडियो बैच है, इसमें भी ग्रुप एक्स, ग्रुप वाई, XY और मेडिकल असिस्टेंट, इन चारों के लिए हमारे पास में बैचेज हैं, जिसमें स्टैंडर्ड बैच 1699 का है, और प्राइम बैच 3000 का है। इसमें ग्रुप वाई में स्टैंडर्ड बैच 1399 का है, और प्राइम बैच मात्र 2700 का है। अच्छा, जो इसमें हमारे प्राइम बैच जो बच्चे ले रखे होते हैं, प्राइम बैच वालों के लिए वो जो MCQ बैच है वो फ्री होता है बेटा, उसके लिए अलग से उन्हें कोई चार्ज नहीं देना। प्राइम बैच वालों के लिए MCQ फ्री होता है। MCQ बैच जो कि हमारा अलग से बैच है, लेकिन हम प्राइम बैच वालों को फ्री में वो बैच देते हैं, ठीक है। सेम यहाँ पर मेडिकल असिस्टेंट और ग्रुप XY के लिए है। साथ ही साथ यहाँ पर अगर आप NDA टारगेट की तैयारी कर रहे हो तो उसके लिए शौर्य बैच है। NDA टारगेट लक्ष्य बैच भी है, लक्ष्य बैच क्लासरूम से लाइव है, और जो शौर्य बैच है वो स्टूडियो से लाइव है। और NDA फाउंडेशन बैच भी है जो कि रिकॉर्डेड बैच हमारा होता है, और ये 3199 में स्टैंडर्ड बैच है और 4200 में प्राइम बैच है, तो इसको भी आप परचेज कर सकते हो। साथ ही साथ नेवी MR के लिए और SSR के लिए भी बैचेज है हमारे पास में। और एयरफोर्स XY 02 2027 गरुड़ महापैक जो था वो अभी आपको 3199 में यही मिल रहा है।
तो ये सारे के सारे बैचेज हैं। बाकी स्पीड टेस्ट भी आप ले सकते हो। स्पीड टेस्ट चाहे ग्रुप एक्स की हो चाहे ग्रुप वाई की हो, मात्र 200 रुपए में आपको वहां पर मिल रहा है। ग्रुप एक्स में 50 टेस्ट मिल रहे हैं, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 30 सेक्शनल टेस्ट हैं, और ग्रुप वाई में 60 टेस्ट आपको मिल रहे हैं, जिसमें 20 फुल लेंथ टेस्ट हैं और 40 जो है वो सेक्शनल टेस्ट हैं। तो यहाँ से भी जाकर के आप इन ऑफर्स का लाभ उठा सकते हो। तो उम्मीद है कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। सेशन अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताना। जय हिंद सभी को।